हाँ जी ट्वेल्थीज, ऑल वेल, बढ़िया। चलो बात करते हैं, आज डे 8 है और कुछ तो नया सीखेंगे ही। आज क्या सीखने जा रहे हैं? बेसब्री हो रही है जानने की? परेशान मत हो, यू विल ऑल एक्सेल इन इंग्लिश। वाई? बिकॉज यू स्टार्टिंग फ्रॉम कोमल मैम। ठीक है, आज ना थोड़ा सा मूड बड़ा अच्छा सा है। क्यों? आज ना शादी में जा रही हूं। कपड़े एकदम रेडी हैं, मेकअप रेडी है। मैम इससे क्या मतलब? अरे गेस करो क्या होता है? सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? फ्री का खाना खाने जाते हैं। दैट्स इट। सो आज हम क्रिएटिव राइटिंग स्किल का नेक्स्ट क्वेश्चन इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज कर रहे हैं। जब आप 12th में एक्सेल करोगे और आप अपने लिए एक पार्टी थ्रो करोगे और इनवाइट करोगे, कैसे सीखोगे? यही एक प्लेटफॉर्म है, फटाफट सीख लो सारे अच्छे वर्ड्स, करेक्ट फॉर्मेट, वट एवर द राइट फॉर्मेट इज, एंड हाउ टू गेट ऑल मार्क्स। आई मीन पूरे 5 मार्क्स कैसे लाने वाले हो? फॉर्मेट सीखकर, कंटेंट सीखकर, आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर। बट हाँ, स्पेलिंग रॉन्ग मत कर देना लास्ट में कि ग्रामर और स्पेलिंग रॉन्ग कर दो। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इनविटेशंस। इनविटेशंस, निमंत्रण, जिसका मेहमान पड़ोस में कुछ है, मगर सबसे ज्यादा खुशी हमारे यहां होती है, किसी और के यहां होती है। बचपन से ही सबके साथ ऐसा है ना, मैं अलग हूं ना आप अलग हैं, मगर इनविटेशन हमेशा एक जैसे तो नहीं होते। पहला इनविटेशन है फॉर्मल, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ इनविटेशन इज इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब, फॉर्मल में लहंगा नहीं पहनेंगे और इनफॉर्मल में पहनेंगे, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल, शादी है, शादी का कार्ड बनना है भाई, बर्थडे है, किसी बच्चे का पहला बर्थडे है। चलिए ये भी नहीं समझ में आया, स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है, स्कूल का स्पोर्ट्स डे होता है, जो भी फॉर्मल गैदरिंग होती है जिसमें एक कंप्लीट एक मास को आपको इनविटेशन भेजना होता है, दैट कम्स अंडर फॉर्मल कैटेगरी। अब उसके आगे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब, भाई आपने देखा होगा शादी के कार्ड्स के साथ आपको एक पर्सनल अटैचमेंट भी मिल जाता है, लेडी संगीत का या किसी का, या फिर आपने शादी का कार्ड तो दिया बट आप अपने बेस्टी को ऐसे ही थोड़ी ना बुलाओगे, यू राइट अ पर्सनल नोट टू इट। तो कोई भी बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, आप 99 बोर्ड्स में लाने की खुशी में पार्टी थ्रो करेंगे और अपने फ्रेंड को इनवाइट करेंगे, या आपकी बड़ी दीदी की शादी है, मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स की सिल्वर जुबली है, तो उसके लिए जो भी इनविटेशन पर्सनल नोट पर जाएगा वो इनफॉर्मल है। और अगर इफ इट गोज टू जनरल मासेस, टू एवरीवन, इट इज फॉर्मल इनविटेशन। तो एक बात तो क्लियर हो गई, इनविटेशन 2 तरीके के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इनविटेशन जाएंगे तो उनके रिप्लाईज भी होने वाले हैं, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज भी होंगे। पहले इन सब चीजों से हटकर ये सीख लेते हैं कि इनका फॉर्मेट क्या है, या आखिर ये किस तरीके से लिखे जाते हैं। बोर्ड में 5 मार्क्स के आने वाले हैं फॉर्मल इन्विटेशन। 5 मार्क्स कम नहीं होते हैं फ्रेंड्स, सो गियर अप योरसेल्फ। पहला 8 मार्क्स फॉर्मेट का सिखा दूंगी, परेशान मत होना। 2 कंटेंट, जब आपको सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट सिखा दूंगी कि ऐसा ही लिख लो, तो कंटेंट की भी चिंता की जरूरत नहीं है। डिफरेंट क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, और यहां ये होगा सब बता दूंगी, और उसको आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग लिखनी है, उसको कंटेंट भरना है। नेक्स्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज मीन्स आपने सब चीजों को सिंक्रोनाइज तरीके से लिखा है या नहीं, फॉर्मल टोन है या नहीं, टेंस सही लिखा है या नहीं, रेलेवेंट सेंटेंसेस लिखे हैं या नहीं। लास्ट 2, 1, 3, 4 बचा 1 किसके लिए है? एक्यूरेसी ऑफ वर्क। एक्यूरेसी ऑफ वर्क मतलब मैम, एक्यूरेट मीन्स सब कुछ तो सही कर दिया भाई, मैम ने फॉर्मेट सिखा दिया था, लिख लिया, पता था इंडियन टॉपिक पे आएगा, वर्ड्स भी आते थे, स्पेलिंग्स गलत कर दी।
ग्रामर गलत कर दी। नो, स्पेलिंग्स, ग्रामर, इन दोनों चीजों में भी कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। आ जाएंगे पूरे 5 मार्क्स, बेफिक्र रहिए। यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन दिस। आप पहले पार्ट को, सेकंड पार्ट को, इन सबको कंबाइन करते हैं और सीखते हैं कि फॉर्मल इन्विटेशंस कैसे करेंगे। देखिए, फॉर्मल इन्विटेशन ज्यादातर देखे गए हैं। फॉर्मल इन्विटेशंस 2 कैटेगरी में आते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया, किसी की बर्थडे की इन्विटेशन भेजनी है, शादी की इन्विटेशन है, स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, एनुअल फंक्शन है, उसको इनवाइट भेजना है। एक और फॉर्मल इन्विटेशन है, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं और आपको किसी चीफ गेस्ट को बुलाना है टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर डे। सो नाउ यू हैव टू इनवाइट सम डिग्निटरी। इट इज नॉट दैट यू आर इनवाइटिंग अ डिग्निटरी इट हैज टू बी इन अ डिफरेंट वे। एक लेटर टाइप फॉर्मेट होता है। मैम, ये तो लेटर राइटिंग है, मान लो थोड़ा बहुत है, बट देन इन अ वेरी डिसेंट वे, इन वेरी प्रोफेशनल वे, इन वेरी प्रिसाइज एंड राइट वे। 50 वर्ड से ज्यादा मत बढ़ना। एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, रिसीवर्स एड्रेस डालेंगे। तो अब तक आपको ये समझ में आया कि फॉर्मल लेटर की तरह ही होते हैं इन्विटेशन, बट फॉर्मेटिंग अलग है। 2 तरीके के इन्विटेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल या हो या इनफॉर्मल, 5 मार्क्स के आने वाले हैं। हम पहले फॉर्मल इन्विटेशन को करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉर्मल इन्विटेशन के फॉर्मेट को, उसके कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करें, सारे आइडियाज को, ताकि मेरे सभी बच्चों को, इंग्लिश, कोमल मैम की इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को 99 मार्क्स मिले। चलें, याद रखिएगा, इट इज रिटन इन अ बॉक्स। इट इज रिटन इन अ बॉक्स। 5 मार्क्स वाले 5 में नोटिस, इन्विटेशन बॉक्स में होंगे। सो द प्राइमरीली इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज रिटन इन अ बॉक्स। एजेस इसके सर्कुलर कर लीजिएगा। शादी का कार्ड तो देखा होगा, आज जाने वाली हूं, याद रखो, आपके पास भी शादी के कार्ड होंगे, देख लेना जाकर। एनीवेज, अभी जाने का टाइम नहीं है, पढ़ाई कर लो। सेंटर सेटिंग में किया जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल इन्विटेशन हमेशा सेंटर सेटिंग में। बॉक्स पूरा मत बना लेना एग्जाम से पहले, बस आप इस तरह से ऐसे लाइन खींच लेना सेंटर में, ताकि आपको ये पता चल जाए आपको सेंटर से कहां से काम स्टार्ट करना है। बिकॉज हो सकता है आपका इन्विटेशन यहीं खत्म हो जाए या बाद में खत्म हो, तो फिर प्रॉब्लम होगी। चलिए, सबसे पहले यहां पर सबसे पहले आएगा होस्ट का नाम, जो फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और याद रखिए, इंग्लिश कल्चर हो या क्या, मिसेस एंड मिस्टर सुमित भसीन, मिसेज एंड मिस्टर सुमित भसीन। सेंटर सेटिंग में चलेंगे। चलिए ऐसा करती हूं, आपको पूरी तरह सिखाने के लिए इसके बॉक्स को भी और बड़ा बना देती हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सेंटर सेटिंग क्या होती है। मिस्टर एंड मिसेज सुमित भसीन, इज दैट क्लियर? तो अब इसका सेंटर भी बदल गया। ये आ गया नेम ऑफ द होस्ट। बॉक्स याद रखना, बॉक्स मत भूलना, नेम ऑफ द होस्ट मिस्टर एंड मिसेस सुमित भसीन। अब आएंगी इनवाइटिंग लाइन्स। इनवाइटिंग लाइन्स का मतलब जनरल एक्सप्रेशंस, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस को हम इनवाइटिंग लाइन्स कहते हैं। सो मिस्टर एंड मिसेस सुमित भसीन रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ। प्लीज याद रखना, मैंने यहां पर आर क्यों किया है, आप पूरा रिक्वायर्ड लिखेंगे, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ। आपको किसी को पर्सनल भेजना है। मिस्टर एंड मिसेस सुमित भसीन रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। आप प्लीज देखें कि मैं कोई भी चीज यहां पर कैपिटल में नहीं लिख रही हूं। इट इज नॉट इन अपर केस। आप रिक्वायर्ड द स्टैंडर्ड लाइन्स हैं, याद कर लो प्लीज, एक्चुअली ग्रिल इट इन योर माइंड। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ के अलावा क्या लिख सकते हो? मिस्टर एंड मिसेस सुमित भसीन इनवाइट्स यू, या कॉर्डियली इनवाइट्स यू, या कॉर्डियली इनवाइट्स यू, या योर कंपनी ऑन द। सो ऐसे ही 2-3 लाइन्स। मिस्टर एंड मिसेस सुमित भसीन। तीसरी लाइन क्या हो सकती है? रिक्वेस्ट योर बेनिन प्रेजेंस। अब मैंने 3 स्टैंडर्ड लाइन सिखा दी हैं,
बस यू आर सॉर्टेड, इससे आगे कुछ करना ही नहीं है। अभी तो हम यहां पर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट द मैरिज ऑफ देयर डॉटर राधा टू श्याम। अब व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड कि हमने पहले इनवाइटिंग लाइंस लिखी, अब गेस्ट का नाम लिखना है तो गेस्ट का नाम वरना जर्नली यू, उसके बाद आ गया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बात करेंगे तो मेन फंक्शन क्या है, राधा की श्याम के साथ शादी। प्लीज कैन यू सी द फॉन्ट, यहां का फॉन्ट बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी विजिबल, इट कैन बी इन अ डिफरेंट हैंड राइटिंग, कैलीग्राफिक या बड़ी। इज दैट वेरी क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। राधा टू श्याम, अगेन रिमाइंडिंग यू, फॉन्ट साइज बड़े हो, दूर से विजिबल हो, शादी के कार्ड में भी देख सकते हो। चलिए इधर आते हैं, कंटिन्यू है, स्पेस नहीं है इसीलिए समझा रही हूं, इरेज नहीं करना चाहती आपके लिए। अब श्याम, राधा के तो माँ बाप मिस्टर एंड मिसेस सुमित भसीन है। श्याम के पेरेंट्स सन ऑफ किसके बेटे हैं, मिस्टर एंड मिसेस राम राय शिमला। अब बात करते हैं डे, डेट एंड टाइम, कब शादी है, ऑन, प्लीज अंडरस्टैंड, शादी कब है, स्मॉल, ऑन मंडे फर्स्ट मार्च, मंडे को दे डेट। अब यहां पे आ नहीं सकता, एट 2023 ऑन मंडे ऑन 1 मार्च 23 एट, बीच में कर लेते हैं 9 PM। अब बात करते हैं वेन्यू की, शादी कहां है, ऑन मंडे 1 मार्च 9 PM एट होटल अमर विलास, अमर निवास। इज दैट क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? शिमला, ये आ गया वेन्यू। लास्ट लाइन आप चाहें, देखिए आप, मैंने कैपिटल में किस किस को छोड़ा है, सिर्फ प्रॉपर नाउन्स को ही मैंने कैपिटल में किया है। कैन यू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि फादर के नाम के बाद डे, डेट और टाइम, यहां पर आएगा वेन्यू, और वेन्यू के बाद क्लोजिंग लाइंस। क्लोजिंग लाइंस में क्या लिख सकते हैं हम, ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड, ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड। 2 लाइन छोड़ के RSVP, दर्शन अभिलाषी, मिस्टर सुमित भसीन, उनका नंबर 98XXXXXX और एड्रेस 60 राम विहार शिमला। अब इस तरफ बिल्कुल RSVP के इस तरफ, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम relatives and friends. That's it. And with this, our invitation comes to an end. Very simple. याद कर लो, इससे आगे कुछ नहीं आने वाला। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कैपिटल लेटर्स याद रखना, कैप्स किसमें हो, प्रॉपर नाउन में, एड, रिक्वेस्ट, इन सब में कैपिटल लेटर ना हो, और ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड। इज दैट क्लियर? बॉक्स बंद करना मत भूल जाना। सो फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, नेम ऑफ द होस्ट, इनवाइटिंग लाइन्स या जनरल एक्सप्रेशन, नेम ऑफ द गेस्ट, द पेरेंट्स नेम, उसके बाद डे, डेट, टाइम, वेन्यू, और आखिरी में कोई क्लोजिंग लाइंस, RSVP। अगर यही स्कूल का इन्विटेशन होता, चलो वो भी बता देती हूं, यहां पे होस्ट की जगह क्या आएगा, प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, स्कूल के नाम को हाईलाइट कर देना, ऑफ सेंट मार्क्स पब्लिक स्कूल, रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्ट योर बेनिन प्रेजेंस
on the auspicious occasion of 25th annual function. खत्म. सेम date time venue all are cordially invited. बस हाँ याद रखना, जब स्कूल का एनुअल फंक्शन होगा तो चीफ गेस्ट के बारे में लिखेंगे. ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर R.P. सिन्हा will grace the occasion as chief guest. RSVP में स्कूल का नाम और लैंडलाइन नंबर. दैट्स इट. खत्म. और क्या चाहिए? इससे ज्यादा आपको कोच पढ़ने की जरूरत नहीं. शादी का आ सकता है, बर्थडे का आ सकता है, या किसी शॉप की ओपनिंग सेरेमनी आ सकती है. और अगर वो ओपनिंग सेरेमनी आई तो क्या लिखने वाले हो आप? बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ. मेसर्स कैसे लिखते हैं? M/S. मेसर्स रामलाल एंड सन्स रिक्वेस्ट योर बेनिल प्रेजेंस. या फिर cordially invites everyone on the opening ceremony of their grand साड़ी शोरूम का नाम लिख दीजिए. खत्म. डे टाइम वेन्यू चीफ गेस्ट. या फिर रिबन कटिंग सेरेमनी कौन करने वाला है? लोग आते हैं ना उससे. RSVP, शॉप का नाम, एड्रेस या फिर लैंडलाइन नंबर. ये रहा हमारा फॉर्मल इन्विटेशन. 5 मार्क्स आपकी किटी में पक्के हैं. तो 5 मार्क्स आपकी किटी में है. अब जल्दी से उन फॉर्मल इन्विटेशंस का रिप्लाई कर लेते हैं, वरना इन्विटेशंस कंप्लीट ही नहीं होंगे. फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाईज ठीक इस तरह बनते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, इन्हें अपने दिमाग में बसा लीजिए और आपके 5 मार्क्स पक्के. चलिए फटाफट. मिस्टर सुमित भसीन की बेटी की शादी थी. एक तो आ सकता है एक्सेप्टेंस नहीं तो डिनायल. एक्सेप्टेंस और डिनायल के पहले वर्ड सेम है. आपका काम है याद करना, हमारा काम है आपको देना और 5 मार्क्स लाकर देना. दैट्स इट. तो चलिए इन लाइनों को याद कर लीजिए सिंपल तरीके से. मिस्टर राम कालरा थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस सुमित भसीन. नाम मत लिखाइएगा, ठीक है 12th. नाम क्वेश्चन का. Mr. Ram Kalra thanks Mr. and Mrs. Sumit Bhasin for their kind invitation on the marriage of their daughter Radha on 1st March 2023 at 9 p.m. and feels great delight in accepting it. खत्म. अभी इसे डिनाई करना है, नहीं आ सकते भाई, कोई और कारण है. तो यहां तक तो सेम है. ऑन एट 9 p.m. तक तो लाइन सेम जाएगी, बट regret his inability to come due to certain obligations, due to certain engagements, due to some other prior work. Wishes the couple a happy married life. We are sorted. 5 मार्क्स जेब में. फिर कह रही हूं, डरने की जरूरत नहीं है. No fear when Komal ma'am is here. So कर लेंगे ये काम. 5 मार्क्स पक्के. नेक्स्ट वीडियो में श्योरली मिल रहे हैं. और इस बार इनफॉर्मल इन्विटेशन. आसान है. लेटर लिखते आए हो ना, बहुतों को लिखा होगा, बोल नहीं रही हूं सामने. इनफॉर्मल इन्विटेशन, वही सब इनफॉर्मल इन्विटेशन सीखेंगे. मगर उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए और अपने जैसे दोस्तों तक तो फैलाइए कोमल मैम की मेहनत को. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. अब आप सोचोगे हैप्पी न्यू ईयर, मैं जब खुश हूं तब मेरे नया साल. दैट्स द रीजन. गॉड ब्लेस यू ऑल.